अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। मुल्तान के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की आरओ की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से NA 150, 151 और PP 218, PP 219 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की गई थीं, जिन्हें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किया। तहम शाह महमूद की बेटी माहिर बानो और बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि केसेस की बराह रास्त समाअत से आम शहरी भी निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी, इंसाफ होता देखेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। बोर्ड के अरकान में तमाम अहम शख्सियात शामिल हैं। फेडरल जुडिशल अकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अकेडमी में मुख्तलिफ मराहिल के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपनी तैनाती के बाद अकेडमी में बुनियादी तब्दीलियाँ की। जस्टिस काजी फायज ईसा का मजीद कहना था कि हमने अपने अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी। ये पहली बार है कि हम कोर्ट स्टाफ को भी जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। अकेडमी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखकर इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ। अकेडमी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, क्योंकि मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान अल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत की, जिसमें ट्रिब्यूनल ने NA 243 से PTI उम्मीदवार सुभान साहिल, NA 242 से PTI उम्मीदवार अमजद अफरीदी, NA 219 हाला से PTI उम्मीदवार मखदूम फजल और PS 113 से PTI उम्मीदवार हसनैन चौहान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद की भी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली, जबकि आजाद उम्मीदवार राफिया हसन को PS 126, आजाद उम्मीदवार फिजा जशान को NA 237 और PS 98 ईस्ट से आजाद उम्मीदवार दीदार अली को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलों पर समाअत के दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अल करीम ने कहा कि क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अदनान अल करीम ने कहा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदेही नहीं कर सके तो हम कैसे करें। इसराइली फौज की गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी जारी है, जहां एक घर पर ताज़ा हमले में 18 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली फौज ने जनूबी गजा के शहर खान यूनस में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब एक घर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुकद्दस के इलाकों में भी छापा मारकर कार्रवाइयां की हैं। इसके अलावा जनूबी गजा में इसराइली फौज के एक और हमले में फलस्तीनी शहरी की अहलिया और 2 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस के मशरकी इलाके में फायरिंग की, जिसमें 2 फलस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि फोर्सेस ने मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे पर मुतादिद कार्रवाइयों में 325 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं।